सभी को नमस्ते। गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर में हम देखेंगे, पहले हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ साथ समझते रहेंगे कि इसके अंदर हमें क्या बताया गया है। गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर में हमें काफ़ी कुछ कचरे के बारे में बताया गया है, जो कचरा हमारे घर में जनरेट होता है और कैसे हम उसे बाहर भेजने से पहले कैसे उसमें से यूज़फुल कचरा निकाल कर उसको कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे उसका कंपोस्ट बना सकते हैं, इसी के बारे में हम जानेंगे। खरीद कर लाते हैं मार्केट से दूध, ऑयल, जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं दुकान से, वो सारी चीज़ें प्लास्टिक बैग में या किसी टीन में पैक्ड होती हैं। ऑल दिस रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। ये जो सारी चीज़ें मटेरियल जो होता है, जो कि हमने अभी उदाहरण दिया है, ये सारी चीज़ें जो भी हम शॉप से खरीद कर लाते हैं वो सारी चीज़ें रैप होती हैं और जब हम उनको यूज़ कर लेते हैं तो वो एज अ गार्बेज बाहर फेंक दी जाती हैं। We sometimes buy things that are rarely used and often thrown into the garbage. कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें खरीद लेते हैं और हम उसका बहुत ही रेयरली हम उसका यूज़ करते हैं और या फिर अक्सर हम उसको बस फेंक ही देते हैं, तो ये सारी चीज़ें कचरे के रूप में बाहर जाती हैं। We generate so much garbage इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम बहुत सारा कचरा रोज़ की एक्टिविटी में जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस इन बसेस और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स। हम ज़्यादातर अगर हम मूंगफली वगैरह खाते हैं तो हम उसके छिलके बस यूं ही पब्लिक प्लेस में फेंक देते हैं, या हम ट्रेन में जा रहे होते हैं या बस में जा रहे होते हैं तो हम उसके आफ्टर ईटिंग द नट्स, खाने के बाद हम उसके छिलके फेंक देते हैं। वहीं पर जहाँ पर हम खाते हैं ज़्यादातर बस प्लेसेस में हम ओपनली उनको फेंक देते हैं। वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। हम अक्सर अपने टिकट्स जो खरीदते हैं बस में बैठने के लिए या ट्रेन में, वो भी हम अक्सर फेंक देते हैं, उसको भी बाहर ही फेंक देते हैं, ओपन प्लेस में फेंक देते हैं। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल्स जस्ट फॉर फन। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने बस यूं ही फन के लिए पेंसिल को छीलते हैं और बस छील लेते हैं। ये भी एक तरह का कचरा बनता है जो कि गार्बेज के फॉर्म में होता है। इफ़ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन आवर नोटबुक, कई बार गलती से या फिर इंक गिर जाती है हमारी नोटबुक पर, वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे, और हम उसे फाड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मेनी डोमेस्टिक वेस्ट्स सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लॉथ्स, शूज़ एंड स्लीपर्स। और कई बार हमारे घरेलू चीज़ें होती हैं जैसे टूटे हुए खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, स्लीपर, वो भी सब बेकार चीज़ों के फॉर्म में बाहर चला जाता है। ये हमारा डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक हमारा कचरा माना जाता है। What if the garbage is not removed from our homes and surroundings? क्या होगा कि अगर हमारा कचरा हमारे घर से बाहर ना जाए या फेंका ना जाए और हमारे चारों तरफ रहे और उसको वहाँ से हटाया ना जाए? How do you think this will harm us? तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये हमें हानि पहुँचाएगा? When सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, जब सफाई कर्मचारी आते हैं और वो बिन में से, अपना डस्टबिन में से कचरा निकाल कर ले जाते हैं, वेयर डज द गार्बेज गो, ये कचरा कहाँ जाता है, एंड व्हाट हैपन टू इट, और इसका होता क्या है? इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? क्या ऐसा संभव है कि ये कचरा किसी ऐसी चीज़ में बदल दिया जाए जो कि हमारे लिए नुकसान ना हो? कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड दिस इन एनी वे? क्या हम इस तरीके से हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि हम इसे नुकसान ना पहुंचाएं, इस कचरे को हम उपयोग में ला सकें? वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इस चीज़ का जवाब ढूंढेंगे। इसमें एक छोटा सा कॉलम है, अ स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस।
स्वच्छ भारत, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द स्वच्छ भारत मिशन। हमारे प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान जो है वो लॉन्च किया था। द एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू क्रिएट एन ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। तो ये सोच जो हमारा भारत है वो सोच के लिए बाहर जाए और बिल्कुल साफ सुथरा रहे, इसके लिए ये स्कीम चलाई गई थी। शौचालय, घर घर शौचालय हों, सोच के लिए बाहर ना जाएं, खुले में सोच ना करें, इसलिए ये स्कीम लाई गई थी। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूजोज स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। बच्चे जैसे स्कूल में आपस में पहेली, बूजो स्कूल में एक प्रोजेक्ट जैसे करते हैं डीलिंग विद गार्बेज, कि हम कचरे के साथ डील कैसे करें। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। बच्चे कुछ सीखते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट से, और वो क्या सीखेंगे इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में आगे दिया गया है। डीलिंग विद गार्बेज, कचरे के साथ डील कैसे किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए। सफाई कर्मचारीज कलेक्ट द गार्बेज इन द ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लेइंग ओपन एरिया। सफाई कर्मचारी जो भी हम कचरा घर से निकालते हैं, चाहे वो किचन का हो, जो भी हमारे घर से किचन गार्बेज या जो भी हमारा बनता है उसको बाहर ले जाते हैं ट्रक में भर के, एंड उसको एक लो लेइंग एरिया, एक जो गहराई में थोड़ा एरिया बनता है उसमें ले जा कर के ओपन एरिया में उसको खोल कर डाल देते हैं, और इसे बोला जाता है लैंडफिल। दे आर द पार्ट ऑफ द गार्बेज, यहाँ जो पार्ट होता है जो कचरे का, दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। वो वाला भाग कचरे का अलग कर लिया जाता है जिसको कि हम रीयूज्ड दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, और जो कचरा यूज़ नहीं हो सकता है उसको अलग कर लिया जाता है इस तरह से, कि जो दो तरह से कचरा होता है कि एक कचरे को हम यूज़ कर सकते हैं और एक को यूज़ हम नहीं करते हैं। तो इस तरह से जैसे कि रिसाइकिल, एक कचरा रिसाइकिल हो सकता है और एक कचरा रिसाइकिल नहीं हो सकता, तो दोनों तरह के कचरे को अलग अलग छांट लिया जाता है, उसमें से उसको सेपरेट कर लिया जाता है कचरे को इस तरह से। Thus the garbage has both यूज़फुल एंड नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। इस तरह से जो कचरा होता है हमारा, एक ये होता है कि उसमें से कुछ थोड़ा सा लाभदायक होता है, एक भाग, एक अवयव उसका, और कुछ एक जो कि यूज़फुल नहीं होता है, जैसे कि द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट इज़ सेपरेटेड आउट, जो कि बिना जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उस कंपोनेंट को हम उससे अलग कर लेते हैं, उस तरह के कचरे को। It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. इस तरह से हम उसको फैला देते हैं कचरे को, और जो हमारा यूज़ हो सकता है उसको हम अलग छांट लेते हैं, और जो यूज़ नहीं होता है उसको हम लैंडफिल में फैला देते हैं और उसको एक मिट्टी की लेयर से कवर कर दिया जाता है। वंस द लैंडफिल इज़ कम्प्लीटली फुल, जैसे हमारा एक लैंडफिल बन गया और वो पूरी तरह से फुल हो गया, इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड, और उसको उसके ऊपर हमने मिट्टी ढक ही दिया था तो वो उसको बदल दिया जाता है किसी खेल के मैदान में या पार्क में। फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो, आने वाले 20 साल में और उससे ज़्यादा सालों में, नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन इट, उस पर कोई बिल्डिंग नहीं बनाते। इसका कारण ये है कि क्योंकि वो अभी पूर्ण रूप से अभी नीचे से सॉलिड नहीं हुआ है, वो अभी भाग अभी पूर्ण रूप से किसी बिल्डिंग के उसका बेस नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उस पर कुछ नहीं बनाते, बस उसको ओपन खेल के मैदान की तरह यूज़ कर लिया जाता है। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज, जैसे कुछ अब हमने बोला था कि दो तरह के होते हैं कचरे में भी, कि एक यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं और एक नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो यूज़फुल होते हैं कुछ उसमें से यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं गार्बेज के, जैसे कंपोस्ट मेकिंग एरिया आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। इसी तरीके से लैंडफिल में तो जो हमारा नॉन यूज़फुल था वो हमने फैला दिया, उसी के पास एक छोटे छोटे से कंपोस्ट मेकिंग एरिया बना दिए जाते हैं जिससे कि हम खाद बना सकते हैं।
व्हाट इज़ कंपोस्ट? कंपोस्ट क्या होता है? लेट अस लर्न अबाउट इट। इसके बारे में जाने फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब नेक्स्ट भाग में हम जानेंगे कि किस किस तरह की एक्टिविटी करके हम यूज़फुल और नॉन यूज़फुल कचरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको दबा करके दोबारा से उसको कंपोस्ट किया जा सकता है। ये हम नेक्स्ट भाग में जानेंगे।